गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आइए आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे संस्कृत व्याकरण। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि संस्कृत व्याकरण स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर ढंग से अच्छे से, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। बहुत अच्छे से हम लोग हर एक टॉपिक को समझेंगे ताकि आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। संस्कृत व्याकरण से जितना क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन जो है क्या अच्छे से बने। बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे आप लोग। पूरा वीडियो को देखिएगा और आगे आने वाले वीडियो भी देखिएगा और अच्छे से फेयर कीजिएगा और फेयर करके उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आज के ही वीडियो में हम आपको इसमें संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखा देंगे। एक ही वीडियो में, आज ही के ही। ऐसा नहीं है कि भारी से भारी सिखा देंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि छोटा छोटा अनुवाद बनाना आज ही के वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। अच्छे से संस्कृत सीखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगेगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। देखिए, संस्कृत व्याकरण जो एकदम जीरो लेवल से लेकर के और हाई लेवल, टफ लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग। तो संस्कृत का जो न्यू होता है, यानी कि संस्कृत पढ़ने का जो शुरुआत हम लोग जहां से करते हैं वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एक वचन। क्या लिखे? एक वचन। तो एक वचन सबसे पहले समझ लीजिए एक वचन का अर्थ क्या होता है। तो एक वचन का जो अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा इधर इसको लिखते हैं। एक वचन। एक वचन का अर्थ होता है कि एक आदमी, मान लीजिए कि अगर हम बोले कि राम घर जाता है, क्या बोले? राम घर जाता है। तो राम घर जाता है, क्या आदमी घर जाता है बउआ? एक आदमी ने जाता है। तो ये हो गया एक वचन। हम बोले कि मोहन विद्यालय जाता है, तुम खाते हो, तो तुम खाते हो इसका क्या मतलब? एक आदमी खाता है। तो एक वचन का अर्थ होता है जब एक आदमी की चर्चा हो, प्रॉपर एक आदमी की चर्चा हो, तो उसको हम कहेंगे एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन। उसके बाद आते हैं द्विवचन। क्या होता है? द्विवचन। क्या होता है? द्विवचन। यानी कि द्विवचन का अर्थ होता है दो आदमी। जब दो आदमी की चर्चा हो, क्या हो? दो आदमी की चर्चा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विवचन। जैसे कि मान लो हम कहेंगे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, इसमें कितना आदमी जा रहे हैं बउआ? दो आदमी। तो दो आदमी जा रहे हैं, तो ये हो गया द्विवचन। हो गया ना? तो द्विवचन। अब आता है इसके आगे बहुवचन। क्या आता है? बहुवचन। बहुवचन का क्या अर्थ है समझिए। बहुवचन का अर्थ होता है बहुत आदमी, यानी कि दो आदमी से ज्यादा हो, तीन आदमी हो, चार आदमी हो, पांच आदमी हो, 10 आदमी हो, पूरा झुंड हो, मतलब नहीं रखता है। यानी कि दो आदमी से जाना होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। यानी कि एक आदमी रहेगा तो कहेंगे एक वचन, दो आदमी रहेगा कहेंगे द्विवचन, और दो से अधिक कितना भी आदमी रहेगा उसको कहेंगे बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इधर। एक होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। अब समझिए कि प्रथम पुरुष का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग सीधा से बैठिए। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है कि पहला आदमी। मान लीजिए कि हम हैं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे सामने में मोदी जी बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं। उनसे हम कुछ कह रहे हैं। उनको हम बोले कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति वहां कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप भी कुछ अच्छा कीजिए, किसानों के लिए कीजिए, गरीब मजदूरों के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो समझिए, इसमें समझने की बात है कि हम किनको बोल रहे हैं? मोदी जी को। किसके बारे में बोल रहे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बोले। ठीक है, तो हम हुए प्रथम पुरुष, क्योंकि हम बोल रहे हैं,
हमारी बातों को कौन सुन रहे हैं? मोदी जी। तो वो है सेकंड पुरुष, और यानी कि मध्यम पुरुष, संस्कृत में बोले तो मध्यम पुरुष। किन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर, तो वो हो गए उत्तम पुरुष, यानी कि हम हो गए प्रथम पुरुष, मोदी जी हो गए सेकंड पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए उत्तम पुरुष। उसके बाद मान लीजिए, अच्छा समझ गए, तो प्रथम पुरुष मतलब हम, मध्यम पुरुष मतलब हम जिनसे बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष मतलब जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हुआ प्रथम पुरुष, उसके बाद हुआ मध्यम पुरुष, उसके बाद हुआ उत्तम पुरुष। केवल आप लोग क्लास को अच्छा से देखिए, संस्कृत सिखाने समझाने का काम मेरा है। आज से पहले आप लोग ऐसा नहीं पढ़े होंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं, और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका भी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा से कुछ नहीं आता है संस्कृत में, जीरो लेवल एकदम कुछ नहीं आता है, फिर भी समझ में आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। संस्कृत सिखा देंगे, इसका गारंटी, कुछ नहीं है संस्कृत, बहुत आसान विषय है। तो देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया ना। आप देखिए, बोर्ड पर समझिएगा। सबसे पहले होता है सह। क्या होता है? सह। एकदम यहीं से संस्कृत का शुरुआत है, सह। देखिए बोर्ड पर समझिए कि अगर सीधे हम इसको लिखे, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग? सौ। क्या पढ़िएगा? सौ। सौ पढ़िएगा ना, सौ। इसी में हम जब ई दे देते हैं बुनका दूगो, इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो जब 100 में दूगो बुनका दे दिए तो इसी को कहते हैं सह। क्या कहेंगे? सह। एकदम उच्चारण करेंगे सह। अगर विसर्ग नहीं रहेगा तो सीधे कहेंगे सौ। क्या कहेंगे? सौ। और विसर्ग जब दे देंगे तो इसको कहेंगे सह। क्या कहेंगे? सह। तो ये हुआ सह। क्या कहेंगे? सह। उसके बाद है, होता है द्विवचन में तौ। क्या होता है? तौ। सह, तौ। और यहां पे बहुवचन में होता है ते। क्या होता है? ते। तो हो गया सह, तौ, ते। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि इसका हिंदी क्या होता है। सह का अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। सह का अर्थ होता है वह। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। क्या होता है? वे दोनों। और ते का अर्थ होता है वे सब, चाहे वे लोग। बात एक ही है, वे लोग कहे चाहे वे सब कहे। तो इसका ते का अर्थ होता है वे सब, या हम कह सकते हैं वे लोग। यानी कि अगर कहीं पे चर्चा होगा, मान लो कि हम कहे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो वह का संस्कृत क्या होगा? सह। तो वहां पर वह के लिए लिखेंगे सह। ठीक ना। वह विद्यालय जाता है, तो वह हो गया, आ गया, तो वह के लिए क्या कहेंगे? सह। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। आगे सीखेंगे अच्छा से, अभी केवल इतना देखिए, वह। तो वह का अर्थ हो गया सह, हो गया। तौ का अर्थ हो गया वे दोनों, और ते का अर्थ हो गया वे सब। अब आगे आता है, मान लो कि बोलने वाला जो होता है वो आ गया। अब और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में मान लो दूसरा जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हो गया क्या? त्वम। आधा तो वो और म हलंत, इसको हलंत कहते हैं। म में मान लीजिए म है, म में ऐसे करके लगा हुआ ना, इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। तो म हलंत। तो ये हो गया त्वम। क्या हो गया? त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। तुम। या तुम, या इसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? आप। जैसे इंग्लिश ग्रामर में वाई ओ यू, यू के लिए क्या होता है? आप होता है। आप, या कथी होता है? तुम। तुम। यू का अर्थ होता है ना तुम या आप, यानी कि तुम और आप के लिए एक के शब्द यू का प्रयोग होता है ना। उसी तरह तुम के लिए संस्कृत में तुम या आप का एक ही का होता है। तो अगर तुम रहेगा, मान लो कि रहेगा कि तुम पढ़ते हो, तो तुम होगा। या कहेगा आप पढ़ते हो, फिर भी क्या होगा? तुम होगा। तो चलिए इसको समझ गया। तुम। तुम के बाद होता है बउआ युवाम। क्या होता है? युवाम। यू, ये यो है, यू,
वा और म, युवाम, और उसका होता है यूयम, यूयम। तो इसका मतलब होता है तुम या आप, इसका मतलब होता है तुम दोनों। क्या होता है? तुम दोनों, या आप दोनों भी कह सकते हैं, आप दोनों। समझ में आ रहा है ना बच्चा अच्छा से? चलिए, तो तुम दोनों या आप दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। क्या होता है? तुम सब, या कह सकते हैं आप सब। चाहे आप लोग कहिए, आप लोग, या तुम लोग या आप लोग, या तुम सब या आप सब, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सब समूह का बोध होना चाहिए तुम में। तो देख लिए, त्वम युवाम यूयम, यानी कि तुम का अर्थ होता है, त्वम का अर्थ होता है तुम या आप, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों या आप दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब या आप सब। अब आगे आते हैं, आगे है यहाँ पे अहम। क्या होता है? अहम, अ ह और महलंत, अहम। अहम का अर्थ होता है मैं या हम। क्या होगा? मैं या हम, मैं या हम। तो इसका अर्थ होता है कि मैं या हम, यानी कि अहम। उसके बाद होगा, अहम के बाद होता है आवाम। क्या होता है? आवाम, आ वा और महलंत, आवाम। उसके बाद होता है वयम, व य और महलंत, वयम। तो इसका मतलब मैं या हम, इसका मतलब होता है हम दोनों, जब दो रहेगा हम दोनों, और जब बहुते रहेगा तो हम सब। क्या कहेंगे? हम सब, या आप सब। क्या कहेंगे? आप सब, हम सब या आप सब। समझ में आ रहा है ना बुआ? तो देखिए, अहम मतलब होता है मैं या हम, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ठीक ना? इसको सबसे पहले अच्छा से आप लोग लिखिए, और इसको सबसे पहले आप लोग याद कीजिए। एक बार इसको पढ़िए पहले, सबसे पहले इसको लिखिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। और एक बात और, हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम, यह है पुरुष के लिए, यानी कि पुल्लिंग शब्द के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग। जैसे कि रहेगा वह जाता है, तब वह का अर्थ सह होगा। अगर रहेगा वह जाती है, तब सह नहीं होगा, बदल जाएगा। आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी केवल पुल्लिंग वाला पढ़िए। इसके ऊपर में लिख लीजिएगा पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। हाँ, तो ये है पुल्लिंग के लिए, ध्यान में रखिएगा केवल। तो इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए, सबसे पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो चलिए, तो इसको उतार लिए हैं। एक बार और हम इसको देखिए, इसका सबसे पहले इसको पढ़ना, अगर आप लोग को आएगा ना पढ़ना, तभी आप लोग इसको ना अच्छा से याद कर पाइएगा, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा। तो इसको एक बार हम पढ़ाते हैं, आप लोग पीछे से पढ़िएगा। इसको कहते हैं सह। क्या कहते हैं? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। फिर से पढ़िए, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। हो गया याद? कुछ नहीं है, बस आसान है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। हो गया? सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब हम या मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। हो गया? तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब आते हैं, एक होता है धातु रूप। क्या होता है? धातु रूप। अगर मान लीजिए एक और हम यही बॉक्स बनाते हैं सेम टू सेम, ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। उसके बाद हो जाएगा द्विवचन,
वचन। आप लोग भी एक और बॉक्स बनाइए द्विवचन कॉपी के नीचे, और उसके बाद हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद यहां पर हो जाएगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष पू द करके दे दिया, इसका मतलब पुरुष होता है, शॉर्टकट में लिख दिए पुरुष, प्रथम पुरुष। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और उसके बाद होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। देखिए अब क्या है कि बउआ कि ये जो प्रथम पुरुष है उसमें होता है ती। क्या होता है? ती, तो हर्षी कार ती। उसके बाद तह, ती के बाद तह, और उसके बाद अंती, अंती, यानी कि ती तह अंती, ती तह अंती। उसके बाद होता है बउआ सी, सी थह। देखिए इसको अगर सीधे मान लीजिए ऐसे करके थ लिखेंगे तो हो जाएगा थ, लेकिन यहीं पे अगर हम विसर्ग दे देंगे तो हो जाएगा थ। क्या हो जाएगा? थ। तो इसको पढ़िएगा सी थ, और ये हो जाएगा थ। क्या हो जाएगा? थ। उसके बाद थ, उसके बाद हो जाएगा सी थ थ। उसके बाद हो जाएगा आमी। क्या हो जाएगा? आमी, आमी। उसके बाद हो जाएगा आवह, आ वह। उसके बाद हो जाएगा आमह, आमह। इसको लिखिए पहले, ती तह अंती, सी थह थ, आमी आवह आमह। इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए। इसको कहते हैं धातु रूप। क्या कहते हैं? धातु रूप। और इसका प्रयोग ना हमेशा वर्तमान काल के अर्थ में होता है। किसमें? वर्तमान काल के। जैसे कि मान लीजिए हम कहेंगे कि तुम जाते हो, तुम जाते हो का मतलब हुआ तुम अभी जाते हो। तो सॉरी, सी थ थ, यहां पे विसर्ग नहीं होगा, सी थ थ। तो हाँ, तो बता रहे थे, अब सही है, तो बता रहे थे कि इसका प्रयोग जो होता है वह वर्तमान काल के अर्थ में होता है। यानी कि जो शब्द वो अभी, जो काम अभी हो रहा है, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम हंसते हो, वह गाता है, मैं रोता हूं, तू विद्यालय जाते हो। यानी कि जो काम अभी हो रहा है वर्तमान काल में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा रहे, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो इसका उच्चारण सुनिए आप लोग। इसको कहते हैं ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। देखिए ये दोनों के उच्चारण में बहुत का अंतर। इसको कहते हैं थह। क्या कहते हैं? थह। और इसको अस्थिर से कहेंगे थ। क्या कहेंगे? थ। चलिए, तो आप इसका उच्चारण करना सबसे पहले अच्छे से सीखिए। ये है ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। बस इसी दो चीज से हम लोग पूरा एकदम संस्कृत अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। हमको बार बार अंग्रेजी अनुवाद कहा जाता है, तो संस्कृत अनुवाद बनाना इसी दो चीज से सीख जाएंगे। इसको पहले उतारिए, और अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। प्रयोग कैसे होता है, तो सबसे पहले आप लोग इसको उतारिए, और उतारिए। उसके बाद एक एक अनुवाद बनेगा, एक एक अनुवाद, गारंटी है एक एक अनुवाद बनेगा, सबको समझ में भी आएगा। ठीक है बउआ? तो सबसे पहले इसको उतारिए आप लोग, और उसके बाद आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि एक संस्कृत अनुवाद है कि वह पढ़ता है। क्या है? वह
पढ़ता है, हो गया। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है मतलब अभी पढ़ता है, और वो एगो कथी है, लड़का है, कथी है, लड़का है। कहे कि लड़की अगर रहती तो कहते पढ़ती है, कहते ना, लेकिन लड़का है इसलिए कहते हैं पढ़ता है। तो वह का जो संस्कृत होता है, आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखिए, वह का जो संस्कृत होता है, यहाँ देखिए, वह का क्या है, सह, क्या है, सह। तो वह का होता है सह, तो यहाँ पे लिख देंगे सह, वह का संस्कृत लिख दिए सह। और पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, इस सब का संस्कृत आपको थोड़ा सा आना चाहिए। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, क्या होता है, पठ। पठ का अर्थ होता है पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो पढ़ना का संस्कृत होता, देखिए यहाँ वह का हो गया सह, और पढ़ता है, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, क्या होता है, पठ। और इसमें सह जो है वो कौन पुरुष कौन वचन में है, तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, तो प्रथम पुरुष एक वचन धातु रूप में क्या है, प्रथम पुरुष ती, क्या है, ती। तो पठ में लग जाएगा ती, तो हो जाएगा पठती, क्या हो जाएगा, पठती, बन गया, बन गया। वह पढ़ता है, वह का संस्कृत होता है सह, तो लिख दिए सह। और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पठ में सह देखेंगे कि कौन पुरुष कौन वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, तो देखेंगे धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में है ती, तो पठ के जगह पे लग जाएगा ती, तो हो जाएगा पठती। तो सह पठती, वह पढ़ता है, सीखे, वह पढ़ता है, सह पठती। हम लोग अब क्या करते हैं, इस सब पर अनुवाद बना के, वह वे दोनों वे सब पर ना एगो का अनुवाद, एक एक अनुवाद बना करके देखते हैं, ताकि सबका प्रयोग आपको पता चल जाए, ठीक ना। तो मान लीजिए रहेगा कि वह पढ़ता है, तो इसको कर दिए सह पठती। यहीं पर अगर हम मिटा करके इसको उतार लिए, सबको उतारिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे वह पढ़ता है मिटा करके अगर हम लिखते हैं कि एक इस पर बनाते हैं, वे दोनों, क्या लिखे, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तब देखिए आप ही लोग आप बना लीजिएगा, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तौ, क्या होता है, तौ। तो वे दोनों का संस्कृत लिख देंगे तौ, तौ। तौ जो है वो कौन पुरुष कौन वचन में है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, तो धातु रूप प्रथम पुरुष द्विवचन में देखेंगे है तह, क्या है, तह। तो हो जाएगा पठ, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पठ में लग जाएगा तह, तो हो जाएगा पठतः, क्या हो जाएगा, पठतः। यानी कि तौ पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, तौ पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। बताइए समझ में आया, बताइए कितना आसान है संस्कृत, है ना। तो अब मान लीजिए कि हो गया तौ पठतः, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। अब आते हैं वे सब प्रयोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, सब प्रयोग को बनाएंगे। तो अब इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। तो अब आते हैं आगे। अब देखिए कि रहेगा वे सब, या वे लोग भी लिख सकते हैं, वे लोग, वे सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए वे सब का संस्कृत क्या होता है, यहां देखिए ते, क्या होता है, ते, तो दे दिए ते। वे सब का संस्कृत दे दिए ते। अब देखिए वे सब जो है वो कौन पुरुष कौन वचन में, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, धातु रूप देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में कथी है, अंति, क्या है, अंति। तो पठ में लग जाएगा अंति, तो हो जाएगा पठंती, प ठ आधा नौ अति, यहाँ पे अ साइलेंट है, ठ कहने से अ कहा जाता है, ठीक ना। तो पठंती ऐसे लिखा था, ऐसा ना कि बीच में अ लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, पठंती ऐसे लिखा था। तो हो जाएगा ते पठंती, क्या हो जाएगा, ते पठंती। ते पठंती का अर्थ होता है वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, यानी कि ते पठंती। अब इसको लिख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, ते पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। अब आते हैं आगे, राजकुमार लिख रहा है ना, हाँ सब आदमी लिखिए। तो उसके बाद देखिए ते पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। अब इसको मिटा करके आते हैं हम लोग मध्यम पुरुष, यानी कि एक इस पर बनाते हैं। अब मान लो कि
रहेगा तुम पढ़ते हो। क्या रहेगा? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब देखिए तुम का संस्कृत क्या होता है, तो तुम का संस्कृत हम यहां पे लिखा है त्वम। क्या लिखा है? त्वम। तो हो जाएगा त्वम। उसके बाद है पढ़ते हो। पढ़ना का तो पठ होता है, लेकिन त्वम जो है कौन पुरुष कौन वचन में है? तो मध्यम पुरुष एक वचन है ना बउआ, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन धातु रूप देखेंगे क्या होता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन धातु रूप होता है सी। क्या होता है? सी। तो पठ में लग जाएगा सी, बराबर हो जाएगा पठ सी। क्या हो जाएगा? पठ सी। तो लिख दीजिए पठ सी, यानी कि त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। कितना आसान है, लिखिए त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। लिखिए, समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। अब बनाते हैं इस पर, तुम दोनों पर, या आप दोनों कहिए, तुम दोनों या आप दोनों, क्या बात है। आप लिखते हैं अगर यहां पे केवल हम इसको मिटा करके, आप लिखिए, आप देखिए अगर रहेगा आप दोनों, पूरा मिटाइए देते हैं, आप दोनों पढ़ते हो, आप दोनों पढ़ते हो, ठीक ना। अब आया आप दोनों पढ़ते हो बउआ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप दोनों का संस्कृत क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 1 मिनट का टाइम देते हैं, पहले अपने से बनाइए। तो बना लिए, क्या बनाए बोलिए? यूयम पठत, पठ थ, क्या बिल्कुल सही बनाए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य आप दोनों का संस्कृत क्या होता है। तो आप दोनों का संस्कृत यहाँ पर देख सकते हैं, आप दोनों का संस्कृत होता है युवाम, यूयम नहीं युवाम। हाँ, तो युवाम क्या होगा? युवाम, युवाम। युयम होता है तुम सब या आप सब का, ठीक ना। तो युवाम। और उसके बाद देखेंगे युवाम जो है कौन पुरुष कौन वचन में है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में हम लोग देखेंगे धातु रूप, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में है थ। क्या है? थ। तो पठ में लग जाएगा थ, हो जाएगा पठ थ। क्या हो जाएगा? पठ थ। तो इसमें दे दीजिए पठ थ, यानी कि युवाम पठ थ, युवाम पठ थ, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठ थ। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, यानी कि इसको हम देखें कि तुम दोनों पढ़ते हो, यानी कि युवाम पठ थ, युवाम पठ थ। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं, मिटा दें। तो इसको एक बार लिख लीजिए और आगे मिटा करके देते हैं नेक्स्ट। आप लोग पहले बनाइएगा, उसके बाद देखेंगे। देखिए तुम दोनों वाला हो गया ना, अब तुम सब वाला देखते हैं, या आप सब वाला। अब नेक्स्ट देखिए, लिखते हैं तुम सब, तुम चाहे तुम लोग पढ़ते हो। इसको बनाइए, तो तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। बहुत बढ़िया, सुधीर बना लिया है, तुम लोग पढ़ते हो। देखो और कोई सुधीर के अलावा और कोई? चलिए बहुत बढ़िया सुधीर बनाया है तुम। ये जो है तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? यूयम। क्या होता है? यूयम। तो इसका संस्कृत हम लिख देंगे यूयम। क्या लिखेंगे? यूयम। और पढ़ते हो का संस्कृत क्या होता है? तो पढ़ना का तो संस्कृत पठ होता है, लेकिन यूयम जो है बउआ, वो कौन पुरुष कौन वचन में है? तो मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन धातु रूप क्या होगा? तो मध्यम पुरुष बहुवचन धातु रूप होगा थ। इसको थ नहीं कहेंगे, थ। तो पठ में लग जाएगा थ, बराबर हो जाएगा पठ थ। क्या हो जाएगा? पठ थ, पठ थ।
यानी कि यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो या आप लोग पढ़ते हो। यूयम पठथ, आप लोग पढ़ते हो। समझ में आया अच्छे से? अब आते हैं, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ, ठीक है। अब प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष हम लोग देख चुके हैं। अब उत्तम पुरुष में आते हैं, इसको मिटाते हैं। उत्तम पुरुष में मान लीजिए रहेगा कि मैं पढ़ता हूं। क्या रहेगा? मैं पढ़ता हूं। बनाइए तो, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, रवि प्रकाश बनाया है, हर्ष भी बना लिया है, संजीत और आदर्श 4 लोग बना लिए हैं। और बनाइए तो चलिए, राजकुमार भी बना लिया। लड़की में आप लोग नहीं, लड़का सब तेज हो रहा है, लड़की सब बहुत, कैसे होगा? तो इसका साजन बताओ, मैं का संस्कृत क्या होता है? तो यहां देख लेंगे, मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम, अहम। अब जिनसे पूछेंगे वही। अब अंजलि तुम बताएगी कि अहम जो है वो कौन पुरुष कौन वचन में है? उत्तम पुरुष एक वचन। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि उत्तम पुरुष और एक वचन। तब अब तुम बताओ पूजा, उत्तम पुरुष एक वचन धातु रूप में क्या है? आमी। बहुत बढ़िया, उत्तम पुरुष एक वचन में पूजा बताई कि आमी है, तो पठ के साथ लग जाएगा आमी, यानी कि हो जाएगा पठामी। क्या हो जाएगा? पठामी, पठामी। यानी कि अहम पठामी, यानी कि मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। सीखे? अहम का संस्कृत होता है मैं का संस्कृत होता है अहम, और पढ़ना का होता है पठ। अहम जो है प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, हम लोग देखें यहाँ आमी है, तो पठ में लग जाएगा आमी, हो जाएगा पठामी। तो अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। समझ में आया अंजलि? चलो अब आते हैं इसमें हम दोनों, इसको मिटा दें। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक ना? और कोई बोलिएगा नहीं, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, मन ही मन बना करके रखेंगे, ठीक ना? तो उसका लिखिए, जैसे रहेगा हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। इसका संस्कृत आप लोग अनुवाद बनाइए और बोलिएगा नहीं, मन ही मन रखिएगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, हाथ उठाइएगा केवल, ठीक ना? हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, राजकुमार 2 हाथ उठा है, राजकुमार और रवि प्रकाश। बताइए सबसे पहले रवि प्रकाश। आवाम पठावा, आवाम पठावा। बैठ जाइए, आप लोग का भी यही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही बनाए हैं। हम दोनों का अर्थ होता है आवाम। क्या होता है? आवाम, आवाम। और आवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन, धातु रूप उत्तम पुरुष द्विवचन है आवह, पठ में लग जाएगा आवह, हो जाएगा पठावह, आवाम पठावह, आवाम पठावह। बताइए, सीखे? आवाम पठावह हो गया। कितना आसान संस्कृत है कि नहीं? तो इसी तरह पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे पूरा। तो हम आप लोग को ना एक बुक प्रीफर करते हैं, कहते हैं लेने के लिए। देखिए यह बुक जो है संस्कृत सहचर इसका नाम है। क्या है? संस्कृत सहचर। बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। यह बुक ले लीजिए, आपको 10th के एग्जाम में तो काम देगा ही। अगर आगे आप लोग संस्कृत से 11th 12th या उससे आगे भी BA करते हैं तो उसमें भी यह बुक आपको काम देगा। यानी कि अगर संस्कृत भविष्य में भी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत काम देगा। यह बहुत अच्छी बुक है। आप एक बुक ये संस्कृत सहचर का बुक ले लेंगे, ठीक ना? तो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हम जितना पढ़ाएंगे बोर्ड पे वो काफ़ी है, एक एक बात को हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे। लेकिन यह बुक रहना थोड़ा सा अच्छा है, बुक बहुत अच्छा है। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं।
आप किसी भी दुकान में मिल जाएगा, बुक के किसी भी दुकान में मिल जाएगा, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा संस्कृत सहचर का। संस्कृत बहुत बढ़िया हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग देख चुके हैं, अंतिम एगो इसका बच गया है हम सब का, इसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दे बउआ, तो इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। अब तो आप लोग अच्छा से बना ही लेते हैं। तो लिखिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप नहीं होगा, आप तो हो जाता है इसमें ना, तो यहाँ पे हम सब या मैं सब कह सकते हैं, मैं सब या हम सब, ये यहाँ पे एगो मिस्टेक है, आप लोग का कहाँ ध्यान रहता है। तो देखिए हम लोग या हम सब, उस टाइम ऐसे पूछबो नहीं किया को बार, हम सब या हम लोग, लोग, हाँ यहाँ पे मिस्टेक था, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ठीक ना, अभी ध्यान पड़ा है, ठीक ना। आप तो यहाँ आ गया, आप लोग, आप सब, ये है हम या हम सब, या मैं लोग तो नहीं होता है, हम लोग होता है, कि मैं लोग तो गलत हो जाएगा, हम लोग होता है। तो अब अंतिम देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, बनाइए, हम लोग पढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग का संस्कृत होता है वयम, क्या होता है, वयम। और कौन पुरुष कौन वचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। धातु रूप में देखेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है, आवाम, तो हो जाएगा आमह, सॉरी आमह, तो हो जाएगा पठामह, क्या हो जाएगा, पठामह, पठामह, यानी कि आवाम पठामह, उतारिए, आवाम पठामह, आवाम पठामह मतलब, वयम पठामह, सॉरी वयम पठामह मतलब हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामह, ठीक ना। हम सब पढ़ते हैं रहेगा तो फिर भी होगा वयम पठामह, मतलब हम सब या आप सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए, तो हम लोग बारी बारी से सभी का संस्कृत अनुवाद देख लिए कि इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक ना। अब हम इसको मिटाते हैं और कुछ संस्कृत का, कुछ हिंदी शब्द का जो संस्कृत का, मान लीजिए कि यहाँ पे केवल हम लोग पढ़ना का देखे, पढ़ सब में पढ़ना था ना, अगर आएगा हंसना, बोलना, खाना, पीना, दौड़ना, तो इस सब का क्या होता है संस्कृत, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कुछ, बाकी आगे लिखाएंगे। और तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, क्या होता है, पठ, इसको आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हंसना, हंसना का संस्कृत होता है हंस, क्या होता है, हंस। अब इसी में आप लोग हिसाब से ती तहंती लगाएगा, हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसथा, हंसथा, हंसामी, हंसावा, हंसावा, इस पर सेट कर करके आप लोग, जैसे पढ़ना में पठती लगाते थे ना, उसे हंसना रहेगा। जैसे मान लो रहेगा वह हंसता है, सह हंसती, वे दोनों हंसते हैं, तौ हंसत, तौ हंसता, क्या होगा, तौ हंसता, मतलब वे दोनों हंसते हैं। मान लो रहेगा तुम हंसते हो, तो तुम हंससी, तुम हंसते हो, तुम हंससी, ऐसी, ठीक ना। तो हंसना का होता है हंस। तो आगे देखिए, और दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना का होता है धाव, क्या होता है, धाव। उसके बाद और लिख लीजिए रोना, क्या लिख लीजिए, रोना, रोना का संस्कृत होता है क्रंद, क्या होता है, क्रंद। उसके बाद और लिखाते हैं, पहले इसको लिखिए। उसके बाद रोना का होता है क्रंद, हाँ। उसके बाद ऊपर से मिटाते हैं दूगो। उसके बाद रोना हो गया। उसके बाद खेलना, कथी होगा, खेलना, खेलना, खेलना का होता है क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना। उसके बाद आरो बोलो ना, जाना, हाँ सही पूछ, जाना, जाना का होता है गच्छ, ग और चौथा संयुक्त आकार, गच्छ, सॉरी गच्छ, चौथा संयुक्त गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना। हंसना, खेलना, हाँ बोलना, 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 बोलना का संस्कृत होता है वद, व अदहलंद, वद, वद मतलब होता है बोलना, बोलना,
खेलना हो गया या क्रीड? नाचना जो होता है, नाचना, नाचना उसको नृत्य, नृत्य, ठीक ना। और भी एक ऐसा नहीं है कि एक गो होता है नृत्य, खाली बहुत सारा होता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में आग का कैसे अग्नि होता है, आग होता है, अनल होता है, ज्वाला होता है, वैसे इसका भी बहुत सारा है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बस इतना ही, आगे और बाद में लिखाएंगे, ठीक ना। और इस पर हम ना 10-15 अनुवाद लिखाते हैं, ठीक ना, जिसको आप लोग बना करके लाइएगा, ठीक ना। तो लिखिए, इसी पर लिखिए, संस्कृत अनुवाद कुछ लिखिए आप लोग, जिसको आप लोग बना के लाइएगा इसी के सहायता से। बताइए इसमें, हाँ एक बात और, अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं उसमें आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं ना पूछना है? अच्छा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग संस्कृत में 10-15 अनुवाद लिखाते हैं, जिसको आप लोग घर से बना करके लाएंगे, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहते हैं बिना आप लोग के पूछो। आप लोग को पूछना चाहिए कि सर जी बताइए कि वह वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, आप दोनों, आप सब रहेगा तो ये सब बना लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सब नहीं रहेगा, कोनो नाम रहेगा, जैसे कि रहेगा कि राम जाता है, तो अब क्या करेंगे सर जी? और जब राम जाता है तो यहाँ पर ना वह का देखते थे कौन पुरुष कौन वचन, उस हिसाब से बैठा देते थे। राम में कौन पुरुष कौन वचन बैठाएंगे? कोई आदमी का नाम सोहन आ गया, मोहन आ गया, तखनी क्या करेंगे? आप लोग नहीं पूछे तो जान लीजिए। जैसे कि वह जो है, वह वो किसी अन्य आदमी के बारे में चर्चा हो रहा है, वह वैसे ही मान लो कि हम कहेंगे राम जाता है, तो मान लो राम जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम आपको बता रहे हैं तीसरा आदमी के बारे में, तो इसका मतलब कि यही में आएगा, वो नहीं आएगा तो इसी में आएगा। राम अगर अकेले जाएगा तो उसमें इसी का लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन वाला ही ती लगेगा, यानी कि राम जाता है तो रामः गच्छति, रामः गच्छति ती। अगर मान लीजिए कि 2 आदमी रहेगा, राम और मोहन जाते हैं, तो रामः च मोहन, चाहे रामः मोहनः च गच्छतः, क्या होगा? गच्छतः, यानी कि 2 के द्विवचन के लिए। अब बहुवचन में मान लो कि रहेगा लड़के जाते हैं, लड़के, बहुते लड़का है, न वह है न वे दोनों, न वे सब है, लड़का है, लड़के जाते हैं, बहुते लड़का है, तो क्या हो जाएगा? बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, शब्द रूप बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, बालकाः, तो बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति मतलब लड़के जाते हैं। समझ में आया? चलिए अब अनुवाद लिखिए, जो आप लोग घर से बना के लाइएगा। लिखिए, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, हो गया। तुम दोनों, वह दौड़ता है, तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, आप दोनों पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं, तुम सब रोते हो, तुम सब रोते हो, तुम सब रोते हो, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। अच्छे से आप लोग बना के लाइएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, ठीक ना। हो गलती होगा भी नहीं, आप लोग सीख गए हैं। क्या लिखे अभी? वे दोनों खेलते हैं। आगे लिखिए, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो, तुम नृत्यसी, हो जाएगा इसका अनुवाद, ठीक ना, बना के लाइएगा। तुम नाचते हो। इसके बाद लिखिए, राम, राम
हंसता है, राम हंसता है, रामः हस्ती, सही ना होगा, राम हंसता है। आगे लिखिए, हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों पढ़ते हैं, नहीं नहीं पढ़ते बहुत लिखे, पढ़ते नहीं लिखिए, पढ़ते बहुत लिख लें, लिखिए हम दोनों, हाँ नाचते हैं, हाँ हम दोनों नाचते हैं, ठीक ना। आगे लिखिए, हम सब हम सब हम सब हम सब दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं। क्या को हुआ, 10 को पुर गया, आरो लिखा देगी, रहने दे, रहने देते हैं, इतना ही बना करके लाइए, ठीक ना। तो अगले क्लास में आप लोग इसको बना करके लाइए, जो गलती होगा वो अगले क्लास में हम इसको बता देंगे, संशोधन करा देंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वाले, क्योंकि ऑफलाइन का तो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा यह क्लास, और समझ में अच्छा से आया कि नहीं, और कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अगर रखिएगा तो कोई टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।